की टीम और हिमाचल की टीम ने पहली पारी में 297 और दूसरी पारी में 168 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। ये जो रेडियो स्टेशन चल रहा है, इस रेडियो स्टेशन को कैसे पता कि कौन सुन रहा है और कितने लोग सुन रहे हैं? तो आइए समय गंवाए बिना जल्दी से मुद्दे की बात पर आते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। कोई एक तरीका नहीं है जिसको प्रयोग करके रेडियो स्टेशन पता लगा सकें कि कितने लोग उनको सुन रहे हैं, किंतु अनेक छोटे छोटे ऐसे तरीके हैं जिनको मिलाकर और उनको एक आइडिया लग ही जाता है कि आखिर कितने लोग उनको सुन रहे होंगे। विषय को सरलता से समझाया जा सके, इसके लिए मैंने इस वीडियो को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्टेशन होते हैं FM, मीडियम वेव वगैरह के, वो कैसे पता लगाते हैं कितने लोग उन्हें सुन रहे हैं। दूसरे भाग में हम देखेंगे जो इंटरनेट रेडियो स्टेशन होते हैं या जो ट्रेडिशनल रेडियो स्टेशन साथ में इंटरनेट पर भी होते हैं, वो कैसे पता लगाते हैं। और फिर तीसरे भाग में हम जांचेंगे कि भारत में आकाशवाणी कैसे पता लगाता है। साथ ही हम कुछ आंकड़े जानेंगे आकाशवाणी के लिसनर्स के बारे में, किंतु उससे भी पहले क्यों पता लगाना क्यों ज़रूरी है कि कितने लोग सुन रहे हैं। पहला कारण है एड रेट्स सेट करना। जो एडवर्टाइजर्स आएंगे उनसे कितना पैसा लेगा रेडियो स्टेशन उनकी एडवर्टाइजमेंट को अपने यहाँ सुनाने का। अगर बहुत ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम को या उस स्टेशन को सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐड वालों से पैसे भी ज़्यादा लिए जाएंगे। दूसरा, प्रोग्राम्स को डिसाइड करना। अब मान लीजिए किसी कार्यक्रम को कोई सुन ही नहीं रहा, तो ऐसे कार्यक्रम को चलाने का क्या फ़ायदा, या किसी कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है तो उससे मिलते जुलते कुछ और कार्यक्रम रखे जा सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास तरीके हैं पता लगाने के कि कौन कौन आपको सुन रहा है, तो जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं उनको आपके स्टेशन की या उस स्टेशन के खास कार्यक्रम की वैल्यू समझाई जा सकती है, ताकि स्पॉन्सर ज़्यादा आ सकें या ज़्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप का दे सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी सामान्य AM FM रेडियो स्टेशन की कि उनको कैसे पता चलता है। तो कुछ तरीके हैं जिनमें सबसे पहला तरीका है जो कभी से चलता आ रहा है। सबसे पहले है डायरी एंड सर्वे मेथड। इस मेथड में चुनिंदा लोगों को एक विशेष प्रकार की डायरी दे दी जाती है, या तो रेडियो स्टेशन की ओर से या जिस रिसर्च एजेंसी को रेडियो स्टेशन ने हायर किया है पता लगाने के लिए कि कितने लोग सुन रहे हैं, उसके द्वारा। इस डायरी में दिनों के नाम और फिर दिन में जो है घंटे, और उन घंटों में भी 15-15 मिनट के स्लॉट्स होते हैं। और यूज़र से पूछा जाता है कि आप जब भी रेडियो सुने तो किस समय सुना आपने, उसको मार्क कर दीजिएगा उस टाइम पीरियड को, और आपने क्या सुना और किस स्टेशन पे सुना वो मार्क कर दीजिएगा, सर्वे में सहायता कीजिएगा। चूँकि समय बदल रहा है तो कई बार डायरी की बजाय कोई इलेक्ट्रॉनिक पैड दे दिया या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दिया जिसमें कि एंट्रीज आसानी से की जा सकें। तो इन मेथड्स के द्वारा जो है चुनिंदा जो लोगों से जो सर्वे प्राप्त होता है, फिर उसको एक बड़े दायरे में समझने का प्रयास किया जाता है। इस मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि डेमोग्राफी का पता चल जाता है, किस एज के लोग सुन रहे हैं, क्या कंटेंट सुन रहे हैं, किन स्टेशंस को ज़्यादा सुन रहे हैं, किस एरिया के लोग किस चीज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। अब एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स दे दिए जाते हैं सेलेक्टेड यूज़र्स को। इसका एक बड़ा उदाहरण है PPM, पोर्टेबल पावर मीटर। ये छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और रिस्ट बैंड की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में यूज़र को दे दिए जाते हैं। इसमें यूज़र को खुद से कुछ भी नोट नहीं करना पड़ता, उनको केवल वो डिवाइस अपने पास रखना पड़ता है। और स्टेशन पीछे से जब अपना सिग्नल छोड़ता है तो उसके साथ जो है डिजिटली कोडेड एक सिग्नल छोड़ देता है, जिसको कि रेडियो स्पीकर से नहीं चलाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि वो सिग्नल साथ में आ रहा है, लेकिन जो मीटर आपके पास है उस मीटर को पता चल जाएगा। साथ ही हर स्टेशन का अपना अलग कोडेड मैसेज होगा, तो ये पता चल जाएगा कौन सा स्टेशन सुना गया, कौन सा प्रोग्राम सुना गया, कितनी देर तक सुना गया। तो एक ऑटोमेटिक लॉग जनरेट हो जाएगा उस मीटर के द्वारा। पश्चिमी देशों में, अमेरिका वगैरह में ये मेथड बहुत प्रसिद्ध है अभी। एक और मेथड होता है टेलीफोन या फिर फेस टू फेस सर्वे करना।
इस मेथड में क्या किया जाता है कि लोगों के पास या तो टेलीफोन करके पूछा जाता है या फिर इन पर्सन जाया जाता है कुछ चुनिंदा लोगों के पास, और फिर उनसे पूछा जाता है कि गत सप्ताह आपने कितनी देर किस रेडियो स्टेशन को सुना, किस कार्यक्रम को सुना। इसके साथ साथ जो रेडियो स्टेशन के इंजीनियर होते हैं वो कुछ मैप या सर्वे बनाते हैं। इनको बोला जाता है कवरेज मैप्स या फील्ड स्ट्रेंथ सर्वेज। इसमें इंजीनियर क्या करते हैं, अपने जो भी रेडियो स्टेशन है उसकी ट्रांसमीटर पावर कितनी है, उसका एंटेना कितनी हाइट पे है, या दूसरे जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके आधार पर, और वो ये डिसाइड करते हैं कि कितने एरिया में हमारा सिग्नल जा रहा होगा, और फिर मैप में उसको चिन्हित करते हैं। और उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि जो हमने आइडिया लगाया है इतने एरिया तक हमारा सिग्नल जा भी रहा है क्या, पर्सनली वहाँ जाकर जगह जगह नोट किया जाता है कि सिग्नल कितनी क्वालिटी का गया है, कैसा गया है, कहाँ तक गया है। ये सर्वेज न केवल कि जो रिसर्च करने वाली कंपनी है जो ये पता लगाने गई है कि इस एरिया में कितने लोग इस स्टेशन को सुन रहे हैं, न केवल उसको सहायता करते हैं, अपितु जो स्पॉन्सर आएंगे या जो ऐड देने वाले लोग आएंगे उनको भी सहायता करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितने एरिया में कहाँ कहाँ तक किस तरह के लोगों तक ये रेडियो स्टेशन का सिग्नल जा रहा है, ताकि उन्हीं को टारगेट करने वाली एड्स दिखाई जा सकें। तो फिर इन सभी तरीक़ों को जो अलग अलग इनपुट आई होंगी उनको कंबाइन करके और एक बेसिक सा आइडिया लगाया जाता है कि ये रेडियो स्टेशन कहाँ तक पहुँच पा रहा है, कितने लोग इसे ट्यून कर रहे होंगे। अब साथियों आ जाते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी जो इंटरनेट स्टेशंस हैं, या हो सकता है ट्रेडिशनल स्टेशंस ही हों लेकिन वो इंटरनेट पर भी हों, वो कैसे पता लगाते हैं। तो उनके पास बहुत फ़ायदेमंद टूल्स होते हैं, जिनमें से एक है स्ट्रीमिंग या सर्वर एनालिटिक्स। इसमें सर्वर लॉग्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। यदि किसी ने इंटरनेट पर आपके स्टेशन चलाया होगा तो आपके सर्वर से जो है वहाँ सिग्नल गया है, तो आपके सर्वर का लॉग जो है वो बता देता है कि कितने लोगों ने जो है आपका इंटरनेट रेडियो स्टेशन सुना। काफ़ी आसानी रहती है, किंतु एक कमी भी है, इसमें ये नहीं पता चल पाता कि सुनने वाला किस आयु का था, किस क्षेत्र का रहने वाला था, एट्सेट्रा। एक और मॉडर्न एडवांस मेथड है रिटर्न पाथ सोर्सेज। स्मार्ट स्पीकर्स आजकल चलते हैं, या सेट टॉप बॉक्स के थ्रू डीटीएच सर्विस सुनी जाती हैं, या ऐप के थ्रू सुने जाते हैं, तो इन सब की टेलीमेट्री की जाती है। सो इस प्रकार इंटरनेट स्टेशंस के पास जो है कुछ एडिशनल मेथड हैं जिनसे बिल्कुल एक्यूरेटली पता चल सकता है कि कितनी जगह से उनके स्टेशन को सुना जा रहा है। और अब आ जाते हैं आज के वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी को कैसे पता चलता है कि उसे कितने लोग सुन रहे हैं, और कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, वैसे तो बिल्कुल सही से एग्जैक्टली एक्यूरेटली पता लगाना कठिन है कि आकाशवाणी क्या करता है, किंतु फिर भी अलग अलग सोर्सेज से एक बेसिक आइडिया ज़रूर लग जाता है। आकाशवाणी के पास अलग से एक ब्रांच है ARU, ये है ऑडियंस रिसर्च यूनिट ARU। इसका काम है पीरियोडिक यानी निश्चित अंतरालों के बाद और लार्ज स्केल सर्वे करके देना आकाशवाणी के लिए, ताकि पता चल सके कि कितने लोग सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ ये ARU जो है ये आकाशवाणी का प्रमुख साधन है पता लगाने का। सो जिन मेथड्स को यूज़ किया जाता है उनमें एक जो ट्रेडिशनल था डायरी सर्वे मेथड, इसके थ्रू आकाशवाणी स्वयं या दूसरी रिसर्च फर्म्स के थ्रू RAM प्रोग्राम रन करवाता है। ये है रेडियो ऑडियंस मेजरमेंट। मुख्यतः बड़े शहरों में ये प्रोग्राम रन किए जाते हैं, और चुनिंदा लोगों के पास जैसे मैंने पहले बताए थे वैसे कुछ तरीक़ों के माध्यम से पहुंचा जाता है। इसके अलावा आकाशवाणी के इंजीनियर्स भी, जैसे मैंने बताया था, कवरेज मैप्स या फील्ड सर्वेज तैयार करते हैं, और फिर उनको टेस्ट किया जाता है इन पर्सन जाकर कि वहाँ तक सिग्नल आते हैं या नहीं। इसके अलावा क्योंकि आकाशवाणी इंटरनेट पर भी है, न्यूज़ ऑन AIR ऐप है उनकी, तो लाइव स्ट्रीमिंग करने के कारण जो है, जो मैंने इंटरनेट स्टेशंस जिन तरीक़ों का प्रयोग करते हैं वो बताए थे, उन्हीं का प्रयोग आकाशवाणी भी करता है। इनफैक्ट आकाशवाणी ने दिसंबर 2021 में एक सर्वे किया था, जिसको कि 10 जनवरी 2022 को PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है भारत सरकार का, उसके माध्यम से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे। और इन आंकड़ों में ये पता लगाया गया था कि नवंबर 2021 के मुकाबले 2 मिलियन यूजर्स बढ़ गए थे दिसंबर 2021 में, और यूजर्स की संख्या जो न्यूज़ ऑन AIR ऐप सुन रहे थे उन यूजर्स की संख्या 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख थी।
इस सर्वे में न्यूज़ ऑन AIR ऐप को जिन शहरों में सबसे ज़्यादा सुना गया था उनमें से थे पहले नंबर पर पुणे, दूसरे पर बेंगलुरु, तीसरे पर इंदौर, चौथे पर नागपुर, पाँचवें पर लखनऊ, छठे पर पटना, सातवें नंबर पर दिल्ली NCR, आठवें नंबर पर हैदराबाद, नौवें नंबर पर जयपुर और 10वें नंबर पर मुंबई। जो आकाशवाणी के 10 स्टेशन सबसे ज़्यादा सुने गए उनमें पहले नंबर पर नो गैसेस विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, दूसरे नंबर पर FM गोल्ड दिल्ली, तीसरे पर AIR पुणे, चौथे नंबर पर अस्मिता मुंबई, पाँचवें नंबर पर FM रेनबो कन्नड़, छठे नंबर पर FM रेनबो मुंबई, सातवें नंबर पर AIR मलयालम सर्विस, आठवें नंबर पर FM रेनबो दिल्ली, नौवें नंबर पर FM रेनबो कोची और 10वें नंबर पर FM गोल्ड मुंबई। इसके अलावा आकाशवाणी के पास से दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे कॉल इन्स, कितने लोग फ़ोन कर रहे हैं किसी कार्यक्रम में, या फिर कॉन्टेस्ट एंट्रीज़, कई बार कई कार्यक्रमों में कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उनमें कितने लोग एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा ऑडियंस के लेटर्स या फिर जो लोकल स्टेशंस हैं आकाशवाणी के उनके द्वारा दी गई फीडबैक। तो इन सभी तरीक़ों को कंबाइन करके आकाशवाणी आइडिया लगाता है कि कितने लोग उसको सुन रहे हैं। तो आप में से अनेक साथियों ने समय समय पर इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे प्रसन्नता है कि आज मैं इस वीडियो को बना पाया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।